हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यूज़ की जो शायद आपको थोड़ी अजीब लगेगी। जी हाँ, लेकिन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सोचो, इमेजिन करो, इंडिया अपने डिफेंस वेपन्स पर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स पर फोकस कर रहा है, कैसे डेवलप करना चाहिए सोच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दिया। हाँ, सही सुन रहे हो आप। पाकिस्तान ने बिटकॉइन को परचेस करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान बड़े नंबर्स पर बिटकॉइन को परचेस कर रहा है। वेट वेट, अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या सीन है? पाकिस्तान को अचानक से बिटकॉइन का शौक क्यों चढ़ गया? पाकिस्तान को बिटकॉइन का नशा कब से चढ़ने लगा? मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ दोस्तों। तो हुआ कुछ यूं दोस्तों के लास वेगास में इस वीक एक बहुत बड़ा क्रिप्टो इवेंट होता है, बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस 2025 के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर पाकिस्तान का टॉप क्रिप्टो ऑफिशियल भी मौजूद होता है। वहां जाकर उसने अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान अपना खुद का पाकिस्तानी गवर्नमेंट ओन स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना लिया है। समझ लो, जैसे एक देश के पास गोल्ड का रिजर्व होता है या किसी फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है, ठीक वैसे ही अब पाकिस्तान के पास पाकिस्तान का बिटकॉइन रिजर्व होगा। अब ये कोई छोटी मोटी इवेंट नहीं थी दोस्तों भाई, वहां पर यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी थे और डोनाल्ड ट्रंप के दोनों बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी वहां पर ऑडियंस के साथ मौजूद थे। तो पाकिस्तान ने ये बिटकॉइन रिजर्व उन सबके सामने अनवील किया है दोस्तों। और आप सोच सकते हैं दोस्तों, ये मामला फ्यूचर में कहां तक आगे बढ़ सकता है। और मैं अलग से ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों, ये रिजर्व पाकिस्तान बेचने या इन्वेस्ट करने के लिए नहीं रख रहा है, ये बिल्कुल गोल्ड की तरह बैकअप के तौर पे रखा जाएगा। और वैसे भी कुछ कंट्रीज ने भी इसे ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है, जैसे कि एल सल्वाडो हो गया। सबसे पहले इसने ही बिटकॉइन को जो है रिजर्व किया था। अब इसके बाद जैसा ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोबारा पावर में आते हैं, इन्होंने भी यूएस के लिए ऐसा ही सेम रिजर्व क्रिएट किया है। अब इसके बाद पाकिस्तान ने भी अपना खुद का बिटकॉइन रिजर्व क्रिएट किया है। लेकिन दोस्तों इस चीज में ना इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर देश अपना बिटकॉइन खरीदते नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। ज्यादातर देश बिटकॉइन को खरीदते नहीं है, बल्कि जो इलीगल तरीकों से क्रिप्टो मिलता है, जैसे कि समझने के लिए दोस्तों, कहीं पर गवर्नमेंट ने छापा मार दिया, इलीगल चीजों को पकड़ लिया, सीज कर लिया और वहां से ऐसे क्रिप्टोस मिलते हैं तो उसे सीज करके रिजर्व बना लेते हैं। तो पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा ही किया है। और ये बात को मेरी ध्यान से सुनना, ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं है। रिसेंटली पाकिस्तान ने एक क्रिप्टो काउंसिल भी बनाया है, जिसको बिलाल बिन साकिब नाम का बंदा लीड कर रहा है, ठीक है। ये कोई आम बंदा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये पीसीसी यानी कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का सीईओ है। और क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन के मामले में ये सीधा डायरेक्टली स्पेशल असिस्टेंट है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का। तो आप समझ सकते हैं कि ये बंदा किस लेवल तक काम कर सकता है। ये पाकिस्तान के डिजिटल इकोनॉमी का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है क्रिप्टो के मामले में। और दोस्तों ये बंदा कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहा है, ये क्रिप्टो काउंसिल बनाकर एक यूएस कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ डील भी साइन करता है, ठीक है ना। यानी कि सीधे सीधे बोलूं तो पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल और यूएस की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एक साथ एक डील करते हैं। मजे की बात यह है कि ये कंपनी ट्रंप की फैमिली को बिलोंग करती है। जी हाँ, ये जो कंपनी है ना, ट्रंप की फैमिली को बिलोंग करती है। और पाकिस्तान ने 2000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी भी बिटकॉइन माइनिंग के लिए एलोकेट कर दी है। मतलब जब पाकिस्तान जैसे देश में 5 करोड़ लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, ठीक उसी वक्त वहां पर माइनिंग के लिए इतनी बिजली बना दी जाती है, मतलब इंतजाम कर दिया जाता है। इससे समझ में आता है कि पाकिस्तान को अपनी सिटीजन्स का कितना ख्याल है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ये सब क्यों कर रहा है? मतलब क्या ये सिर्फ क्रिप्टो का क्रेज है पाकिस्तान में? नहीं दोस्तों, पाकिस्तान इससे 3-4 फायदे लेना चाहता है, ठीक है। पहला है, ट्रंप फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुकात बनेंगे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है ना, ये कंपनी बिलोंग करती है डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली को। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली समझने के लिए ये कंपनी सीधा सीधा ट्रंप को ही बिलोंग करती है। बस वो इलीगल चक्करों में ना पड़ने के लिए अपने फैमिली मेंबर पर नाम ले लेता है, ठीक है, नाम पे कर देता है। तो दोस्तों एक तो ये हो गया। अब दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पर, मान लो कल को पाकिस्तान को कोई देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालना चाहता है,
जब तक ट्रम्प पावर में रहेंगे, याद रखना, जब तक ट्रम्प पावर में रहेंगे, ट्रम्प अपनी पर्सनल बिजनेस के खातिर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में जाने नहीं देंगे। मार्क माय वर्ड्स, जब तक ट्रम्प पावर में रहेंगे, ट्रम्प को पाकिस्तान से फायदा मिलता रहेगा, उनके बिजनेस को फायदा मिलता रहेगा, तो ट्रम्प पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में जाने नहीं देंगे। तीसरा आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। जैसा ही लोगों को पता चलेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को मतलब समझने के लिए एक तरह से इंटरेस्ट बढ़ेगा कि चलो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, एक बार वो विचार करेंगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का। इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं ट्रम्प भी सपोर्ट करेंगे कि आप जाकर पाकिस्तान में निवेश करिए। चौथा दोस्तों, कहीं ना कहीं दुनिया को अब पता चल चुका है कि जैसा आज के टाइम पे गोल्ड रिजर्व है ना, ठीक बिटकॉइन रिजर्व भी है। जैसा आज गोल्ड इन्वेस्टमेंट को सेफ माना जाता है, ठीक बिटकॉइन को भी सेफ माना जाता है। कहीं ना कहीं ये बात अब लोगों के दिमाग में आ चुकी है। और दोस्तों, जिस तरह से लोगों में क्रिप्टो को लेकर, बिटकॉइन को स्पेशली लेकर क्रेज बढ़ रहा है दोस्तों, बिटकॉइन कभी गिरने वाला नहीं है, ठीक है ना। उल्टा इलॉन मस्क जैसे लोग और ट्रम्प जैसे लोग और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन का फ्यूचर है। हो सकता है कि कल को बिटकॉइन की कीमत 5 करोड़ 6 करोड़ हो जाए, नहीं बोल सकते ना। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा फायदा है। और वैसे भी पाकिस्तान में क्रिप्टो बहुत ज्यादा पॉपुलर है दोस्तों। यहाँ पर 4 करोड़ पाकिस्तानी लोग क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2 से 3 लाख इन्वेस्टर है। समझ रहे हैं ना आप? 4 करोड़ लोग क्रिप्टो वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2 से 3 लाख लोग इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है दोस्तों। ये नंबर्स बतलाते हैं कि पाकिस्तान में लोग क्रिप्टो को लेकर कितना क्रेज रखते हैं। लेकिन इंडिया के लिए ना ये बहुत ज्यादा कंसर्न का सबब है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो अनरेगुलेटेड है, इसको ट्रेस करना मुश्किल है, ये डिसेंट्रलाइज है, और कई सारे जो टेरर ग्रुप्स है क्रिप्टो को इलीगल तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि LT हो गया और खालिस्तान के जो ग्रुप है वो हो गया। तो अगर पाकिस्तान के पास इतनी पावर आ जाती है तो इंडिया को इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कुछ ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये देखे कि पाकिस्तान का क्रिप्टो प्लान सेफ है या नहीं। पाकिस्तान कह रहा है कि सब कुछ रूल्स के मुताबिक होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस पर नजर रखनी चाहिए। तो यहाँ पर ट्रम्प का भी सिनेरियो आता है। तो FATF के लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग की बात है और इंडिया के लिए भी चैलेंजिंग की बात है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के बिटकॉइन रिजर्व की कुछ अपडेट्स। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।